This is Professor MH or today we will discuss return under GST GSTR 7। कुछ लास्ट वीडियो में हम लोग ने देखा था GSTR 1, 3B, 4, GSTR 5, GSTR 6। अब उसी को कंटिन्यू करते हुए हम लोग आज देखेंगे GSTR 7। तो कौन GSTR 7 भरता है, इसकी क्या क्या ड्यू डेट है, क्या ड्यू डेट है, राइट और अगर ड्यू डेट पे नहीं भरेंगे, रेक्टिफिकेशन करेंगे तो उसका क्या टाइम लिमिट है, वो सब हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले GSTR रिटर्न 7 जो भरता है वो कौन भरता है, तो रिटर्न फॉर दोज हु आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स। तो जो TDS GST के अंदर डिडक्ट करेगा, जो बंदा GST के अंदर TDS डिडक्ट करेगा वो GSTR 7 रिटर्न फाइल करेगा। ये ध्यान में रखना है। तो हर कोई TDS नहीं डिडक्ट करता है GST में, कुछ ही लोग होते हैं जो TDS डिडक्ट करते हैं GST के अंदर। अंडरस्टूड। इसके अंदर आपको अगर इसको और डीप में समझना है, यहाँ पे तो सिर्फ रिटर्न फाइलिंग की बात की गई है, लेकिन इसको TDS जो होता है वो सेक्शन 51 में आता है। तो आपको मेरा वीडियो देखना पड़ेगा TDS अंडर सेक्शन 51, इट इज़ देयर और ये डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। तो आप उसको देख के फिर GSTR 7 देखेंगे तो आपको पूरा ग्रिप आ जाएगा, राइट। तो TDS डिडक्ट जो करता है वो GSTR 7 भरता है। दूसरा कौन डिडक्ट करता है, यहाँ पे मैंने नाम मेंशन किया है। पहला सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, डिपार्टमेंट और एस्टेब्लिशमेंट, लोकल अथॉरिटी हो गई, गवर्नमेंट एजेंसीज हो गई, एनी अथॉरिटी और बोर्ड जो पार्लियामेंट, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू एस्टैब्लिश हुआ है या स्टेट लेजिस्लेचर के थ्रू एस्टैब्लिश हुआ है, जिसके अंदर गवर्नमेंट का होल्डिंग कितना 51% या मोर है। फिर सोसाइटीज़ हैं जो एस्टैब्लिश की गई थी सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी ने सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर। ये कुछ लोग होते हैं जो TDS डिडक्ट करते हैं, तो इन्हीं लोगों को GSTR 7 रिटर्न फाइल करना पड़ता है। ओके, मेरा वीडियो है TDS अंडर सेक्शन 51, वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वो आप प्रॉपरली रेफ़र करो और उसके बाद ये वाला वीडियो रेफ़र करो तो आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। अब ये जो GSTR 7 है, इसका ड्यू डेट क्या है, कभी तक भर सकते हैं हम लोग। तो पहला तो ये मंथली रिटर्न है, आपको हर महीने इसको फाइल करना पड़ेगा। अब जब हर महीने फाइल करना पड़ेगा तो उसका एक टाइम लिमिट होगा। तो जैसे ही मंथ ख़त्म होता है, नेक्स्ट मंथ की 10 तारीख को आप देखेंगे, अगर वीडियो में मेरा प्रीवियस वीडियो जो है TDS का, पेमेंट ऑफ टैक्स इज़ ऑल्सो बाय 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ, और रिटर्न फाइल भी आपको 10 तारीख के अंदर अंदर करना है। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। जस्ट अ मिनट, ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि जब GSTR 7 आप भरते हो तो वह अगले महीने की 10 तारीख को भरते हो। आज अभी ये महीना कौन सा, आज मई चल रहा है, मई एंड हुआ तो अप्रैल की 10 तारीख तक। तो टैक्स भी आपको TDS जो डिडक्ट किया है वो भी 10 तारीख को ही भरना है। ठीक है, तो ये प्रीवियस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, आप देख सकते हो उसको। तो मंथली रिटर्न होता है और अगले महीने की 10 तारीख तक इसको भरा जाता है। फिर आफ्टर फाइलिंग GSTR 7 इट विल बी रिफ्लेक्टेड इन सप्लायर्स ई कैश लेजर। ई कैश लेजर का भी आपको वीडियो मिलेगा तो आपको समझ में आएगा। जैसे ही TDS डिडक्ट होता है, जो डिडक्ट करता है, डिडक्ट करने के बाद उसको गवर्नमेंट को पे करता है। गवर्नमेंट को जब वो अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाता है, रिटर्न फाइल जब हो जाता है, तो वो अमाउंट जिसका डिडक्ट हुआ है, सप्लायर का डिडक्ट हुआ है, राइट, तो वो उसके ई कैश लेजर में रिफ्लेक्ट होगा, राइट। अगर आपका किसी ने पैसा काट लिया है और काट के बोला है कि भाई हम लोग ने आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया, तो आपके अकाउंट में वो दिखना चाहिए ना। तो गवर्नमेंट ने, ये एजेंसीज़ ने आपका TDS काट लिया है, तो काटने के बाद जब वो रिटर्न फाइल करेंगी तो आपका जो GST का आपका रजिस्ट्रेशन है, उस पर आपके 3 लेजर दिखते हैं, ई कैश लेजर, ई क्रेडिट लेजर और ई लायबिलिटी रजिस्टर होता है। तो वो पैसा जो TDS या TCS कटा हुआ है वो आपके कौन से लेजर में दिखेगा, ई कैश लेजर में दिखेगा। और आपको पता होना चाहिए जब ई कैश लेजर में जब ये अमाउंट रिफ्लेक्ट होता है तो इस पैसे को आप कोई भी लायबिलिटी को पे करने के लिए लगा सकते हो। ठीक है, याद रखना, कोई भी लायबिलिटी, टैक्स लायबिलिटी हो, इंटरेस्ट लायबिलिटी हो, कोई भी लायबिलिटी को पे करने के लिए यूज़ कर सकते हैं।
ये आपको डायरेक्टली ये वीडियो पे अगर आप जंप करोगे तो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होगा। आपको प्रीवियस जितनी भी वीडियो थी उनको रेफ़र करना होगा, तभी जाके आपको ई कैश लेजर समझेगा, ई क्रेडिट लेजर समझेगा, और जब जाके इसका मतलब समझ में आएगा कि ये सप्लायर के अकाउंट में क्यों गया है। आई बात समझ में। नेक्स्ट है TDS सर्टिफिकेट इशू करना पड़ेगा। भाई आपने TDS काटा है तो सर्टिफिकेट भी दो। तो सर्टिफिकेट का जो फॉर्म होगा वो GSTR 7 पे जाएगा और उसको आपको 5 दिन के अंदर अंदर सबमिट करना है। कितने दिन के अंदर अंदर? 5 डेज़ के अंदर अंदर सबमिट करना है। तो यहाँ पे दिया गया है GSTR 7 इट शुड बी फर्निश विद इन 5 डेज़ फ्रॉम द रेमिटेंस टू द गवर्नमेंट। तो ये चीज़ें ध्यान रखो। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज रिवीजन ऑफ रिटर्न इज़ नॉट अलाउड। आप रिवीजन नहीं कर सकते। रिवाइज करते हैं ना, कभी कुछ गलती हो गया तो रिवीजन अलाउड नहीं है। उसके बदले उन्होंने कहा है कि आप रेक्टिफिकेशन कर सकते हो। जैसे ही आपको लगा कि कुछ आपको चेंजेस करना है तो आप उसको रेक्टिफाई कर दो। जब भी आप नेक्स्ट सब्सिक्वेंट रिटर्न फाइल करोगे उसमें आप जाके रेक्टिफिकेशन कर दो। लेकिन रेक्टिफिकेशन अगर कोई स्क्रूटनी आया है आपके ऊपर, या आपका ऑडिट में कोई प्रॉब्लम हुआ है, या इंस्पेक्शन के दौरान आपको कुछ रेक्टिफिकेशन करना है, तो वो रेक्टिफिकेशन अलाउड नहीं होगा। रेक्टिफिकेशन आप तभी कर सकते हो जब आपने वो गलती खुद से निकाली हो। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने, PO ने, GST डिपार्टमेंट ने वो ऑडिट किया, स्क्रूटनी किया, इंस्पेक्शन किया, वो टाइम पे अगर कुछ आया उसका रेक्टिफिकेशन आप नहीं कर सकते। आई बात समझ में। नेक्स्ट लास्ट डेट रेक्टिफिकेशन की क्या है, ये ऑलमोस्ट सब में सेम ही है। ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ सितंबर और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, जो अपना फाइनेंशियल ईयर एंड होगा और एंड होने के बाद जो नेक्स्ट सितंबर आने वाला है उसका जब आप रिटर्न फाइल करोगे वो डेट, या एनुअल रिटर्न जब आप फाइल करते हो दैट इज 31 दिसंबर। लेकिन 31 दिसंबर से पहले आप कभी भी एनुअल एक्चुअल डेट का फाइलिंग करते हो, विच एवर इज अर्लियर। तो ये इसका लास्ट डेट है रेक्टिफिकेशन का। ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ सितंबर और एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। तो दिस इज ऑल अबाउट द GSTR 7। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे GSTR 8 दैट इज TCS। आप इसको 1-2 बार गो थ्रू करिए और पिछले जो वीडियो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, और कुछ डाउट होगा तो कमेंट कीजिए। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।